तो फोर क्लास 6 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो पहले लिखेंगे हम लोग ये अभाज्य संख्या, फिर लिखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। पहले मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। जो भी संख्या हो अभाज्य, जो संख्या एक और अपने आप से विभाजित हो, एक के अलावा अपने आप से विभाजित हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या है, एनीबडी 70, 8, 80, 14, किसी में भी अगर एक से भाग देंगे तो वो उतना ही आएगा। जैसे 80 में एक से भाग देंगे तो हमारा 80 ही आएगा। 70 में एक से भाग देंगे तो 70 ही आएगा। कोई भी संख्या जो एक से विभाजित हो और उसके अलावा खुद अपने आप से विभाजित हो, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हमारा 2 हो गया, 2 एक से तो विभाजित है, हालांकि 2 भी एक सम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या भी है, सम अभाज्य है। ये 2 जो है खुद एक से भी कटता है और खुद अपने आप से भी कट जाता है, अपने आप से भी ये कटता है। और जैसे 3 हो गया, ये एक के अलावा खुद अपने आप से विभाजित होता है, बाकी कोई किसी भी संख्या से ये पूरा नहीं कटता है। कटने का तो विभाजित होने का तो आजकल एक आधुनिक गणित में प्रचलन है दशमलव में जो है हर संख्या कट जाता है, लेकिन पूर्णतः कट जाना, एक पूर्णांक में कट जाना, तो वो सब विषम को दर्शाता है, अभाज्य भाज्य को दर्शाता है। जो अभाज्य संख्या होता है वह एक से तो पूर्णतः विभाजित होता ही है और खुद अपने आप से जो है वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 2, 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। एक क्वेश्चन कर रहा है कि 20 से छोटी होनी चाहिए, तो 19 तक ही रखिए। 20 से छोटी अभाज्य संख्या लिख दीजिए, जो कि 20 से छोटी हो। 2 भी अपने आप से कटेगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3 भी अपने आप से ही कट करके पूर्णतः विभाजित होगी। 5 को कोई 2 से तो उसको पूरा विभाजित कर नहीं सकते। जैसे कि 2 से हम उसको भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 1 बचा, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, शेष बच जाता है। अगर वही हम 5 को 5 से भाग देते हैं तो 5 का 5, तो ये संख्या अपने आप से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। और ये 20 से कम होना चाहिए, तो 20 से कम 19 होता है, यहाँ तक लिख देंगे। ठीक, अब है भाज्य संख्या। ये हमारा भाज्य संख्या आएगा, भाज्य संख्या तो ये आएगा हमारा 4, 6, 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, 14 के बाद 15 और उसके बाद 16 और फिर 18। अब मैं बता दूं कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्या जो खुद अपने आप से भी कटती है और उसके अलावा किसी अन्य से भी कट जाती है, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जो अपने आप से विभाजित हो
किसी अन्य से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, वो 4 को अपने आप से विभाजित होकर के 1 हो ही जाता है, लेकिन 4 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 2 आ गया, अपने आप से भी कटा और दूसरे से भी कट गया, पूर्णतः विभाजित हो गया, इसको भाज्य संख्या कहते हैं। फिर 8 को भी 2 से कटाइए 4 बार में, फिर 8 को 4 से काटिए 2 बार में, 10 को भी 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 5 10, पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाता है। फिर 12 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है 6 बार में, फिर 3 से भी विभाजित हो जाता है 12 4 बार में, 5 ये 10 है, 10 तो 2 से विभाजित होता ही है और 5 से भी विभाजित हो जाता है 2 बार में। तो समझ गए आप लोग अभाज्य और भाज्य में अंतर क्या है, और 20 से कम होना चाहिए, इसलिए हम लोग 18 तक ही लिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें मैसेज में बता सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए